देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए देखते हैं 1 मिनट में बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। अपना घर छोड़कर जाने की पीड़ा क्या होती है, कोई इन मजबूरों से पूछे जो अपना घर बार छोड़कर कहीं और बसने जा रहे हैं। अपने खून पसीने से बनाए अपने सपनों के घर को खुद से तोड़कर अपनी निशानियां भी ये साथ ले जा रहे हैं। ये सभी कोसी के कहर से मजबूर होकर पलायन कर रहे हैं। भागलपुर नवगछिया के गोपालपुर में कोसी का कटाव लगातार जारी है। अब तक कटाव से 30 से 40 घर बह चुके हैं। वहीं अब गाँव के लोग पलायन कर रहे हैं। लोगों को डर है कि उनका आशियाना भी कहीं बह न जाए। घर का जो बचा सामान है और मकान से तोड़े गए ईंट को भी साथ ले जा रहे हैं, ताकि अगर सरकार जगह देगी तो फिर से नया आशियाना बनाया जाएगा। वहीं अभी तक जिले के कई अधिकारी कटाव पीड़ितों का हाल लेने नहीं पहुंचे हैं। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि अब तक प्रशासन की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिल रही है। उनके सामने खाने के लाले पड़ रहे हैं। कई लोग पानी और सत्तू पीकर जीवन बसर कर रहे हैं। वहीं बच्चों को अगर कोई खाना देता है तो वह खाते हैं, नहीं तो वह भूखे ही रह जाते हैं। मानसून की पहली ही बारिश में बिहार में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के कई गांवों में लोग बाढ़ और कटाव की पीड़ा झेल रहे हैं। सैकड़ों लोग सड़क किनारे राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। सिमलबाड़ी नगरा टोला में कनकई नदी से परेशान लोगों ने सड़कों पर शरण ले रखा है। बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए कम्युनिटी किचन ही एकमात्र सहारा बना हुआ है। पठान टोली मध्य विद्यालय में कम्युनिटी किचन खोला गया है, जहां उन्हें दोनों समय दिन और रात में सरकार की तरफ से मुफ्त भोजन दिया जा रहा है और साथ ही साथ छोटे बच्चों को दूध दिया जा रहा है। लोगों का कहना है कि कम्युनिटी किचन में उन्हें अच्छा स्वादिष्ट खाना मिल रहा है। बाढ़ और कटाव के चलते उनके घर द्वार टूटकर नदी में समा गए हैं। कई घरों में पानी भर गया है। इसी वजह से ये लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। मानसून की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। वहीं झारखंड में हो रही बारिश के कारण भी नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे लोग बाढ़ की आशंका से घिरे हैं। वहीं रामगढ़ में लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण पतरातू डैम का जलस्तर बढ़ गया है। डैम का जलस्तर 1319 आरएल पर है। पिछले साल जलस्तर गिरकर 1315 हो गया था, लेकिन इस बार जलस्तर पिछले साल की तुलना में अधिक है। मानसून की बारिश में जलस्तर में और वृद्धि हो सकती है, जिसे देखते हुए डैम का फाटक भी कभी भी खोला जा सकता है, जिससे बाढ़ आने की संभावना बढ़ गई है। बांध के आसपास के खेतों में पानी घुस सकता है, पर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वही बताया जा रहा है कि अगर लगातार इसी तरह बारिश होती रही तो पतरातू डैम का जलस्तर और बढ़ सकता है। हालांकि विभाग लगातार बांध के जलस्तर पर नजर बनाए हुए है, जिससे स्थिति कंट्रोल में रहे। हॉकी खेलने अमेरिका गई झारखंड की 5 बेटियां खेल के साथ साथ अमेरिका में भी झारखंडी संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर झारखंड और अमेरिका की महिला खिलाड़ियों का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो में अमेरिका की महिला खिलाड़ी झारखंड की खिलाड़ियों के साथ नागपुरी गानों पर डांस करती दिख रही हैं, जिसमें झारखंड की बेटियां अमेरिकी खिलाड़ियों को डांस स्टेप सिखाती नजर आ रही हैं। दरअसल हॉकी खेलने अमेरिका गई झारखंड की बेटियां खेल के साथ साथ अमेरिका में झारखंडी संस्कृति को भी बढ़ावा दे रही हैं। गुमला जिले की प्रियंका कुमारी, खूंटी की पुंडी सरू और जूही कुमारी, सिमडेगा की हेनरीटा टोप्पो और पूर्णिमा नीति का चयन अमेरिका के मिडलबरी कॉलेज में 24 जून से 13 जुलाई तक आयोजित होने वाले खेल और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के लिए हुआ है। ये सभी खिलाड़ी अमेरिका में हैं, जहाँ दूसरों को भी नागपुरी गीतों पर डांस करना सिखा रही है। इस साल प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है, जिससे किसानों के चेहरे पर मुस्कान है। किसान अभी से किसानी के काम में लग गए हैं। जरा इन किसान को देखिए, ये सभी खेत में रोपनी कर रहे हैं, पर ये क्या सफेद लिबास में रोपनी कर रहे ये शख्स कलेक्टर साहब हैं। जी हाँ, शेखपुरा डीएम अचानक आज सुबह मेहूस थाना के भादरथी गांव पहुंच गए और किसानों के साथ खेत में पहुंचकर धान की रोपनी करने लगे। डीएम के खेत में रोपनी करने की सूचना पूरे गाँव में फैल गया। कृषि विभाग के अधिकारी भी दौड़े दौड़े भादरथी गाँव पहुँच गए।
डीएम ने किसानों के खेत का मुआयना किया, साथ ही उनकी परेशानी भी सुनी। डीएम धोती पहने किसी आम किसान की तरह नजर आ रहे थे। वहीं डीएम किसानों की समस्याओं से रूबरू हुए और अभी तक खेतों तक बिजली नहीं पहुंचने की शिकायत पर संज्ञान में लेते हुए तुरंत कार्रवाई करने का भरोसा दिया। डीएम के इस किसान लुक की काफी सराहना हो रही है। वहीं अपने बीच डीएम के खेतों में काम करते देख किसान भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। गढ़वा में भूमि विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। धुरखी थाना क्षेत्र के काला पंचायत स्थित सिधवा दामर टोला की ये घटना बताई जा रही है, जहां पूर्व उप मुखिया बसंत राम ने अपने बेटे और भांजे के साथ मिलकर टोले के ही एक परिवार पर लाठी, डंडे और लोहे के रॉड से हमला कर दिया, साथ ही पीटकर लोगों को जख्मी भी कर दिया। वीडियो में लाठी, डंडे और चाकू से लैस लोग दूसरे पक्ष को डराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मारपीट भी की जा रही है। घायल के मुताबिक वे खेत में अपने हिस्से की जमीन की जुताई कर रहा था। इसी दौरान पूर्व उपमुखिया और उसके साथ पहुंचे लोगों ने उसे रोका और जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जे की कोशिश की। पिटाई के बाद घायल अवस्था में पीड़ित धुरखी थाने में शिकायत करने पहुंचा, जहां सबकी गंभीर हालत को देखते हुए थाना प्रभारी ने CHC में एडमिट कराया। घायलों में 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, पर फिर भी तस्कर अवैध शराब की तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। विभाग भी लगातार माफिया पर नकेल कसे हुए है। वहीं सीमान में भी तस्कर शराब लाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तस्करों के मंसूबे पर सीवान पुलिस पानी फेर रही है। पुलिस यूपी के सीमावर्ती इलाकों पर मुस्तैद है। मैरवा थाना क्षेत्र के स्याही पुल के पास वाहन चेकिंग के समय पुलिस ने बाइक से 2 कार्टन शराब जब्त की। तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि तस्कर ने किस तरह से बाइक की सीट के नीचे शराब छिपा रखी है। इस बाइक की सहायता से यूपी से शराब छिपाकर लाई जा रही थी, जिसे पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने मौके से एक युवक गुड्डू शाह को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि यह युवक यूपी से शराब को सीवान ला रहा था, तभी मैरवा पुलिस ने शराब सहित युवक को दबोच लिया। वहीं विभाग का कहना है कि अवैध शराब पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सरकारी योजनाओं में लेट लतीफी का आलम देखना हो तो शेखपुरा में नई रेल लाइन का हाल देख लीजिए, जो 19 साल बाद भी अधूरी है। दरअसल शेखपुरा दनियावा रेल लाइन का काम 19 साल के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। परियोजना के लंबित होने का मुख्य कारण जमीन अधिग्रहण है। गौरतलब है कि 2003 में तत्कालीन रेल मंत्री और बिहार के वर्तमान सीएम नीतीश कुमार ने परियोजना की शुरुआत की थी, लेकिन परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण नहीं होने के कारण काम अधर में लटका हुआ है। बरबीघा थाना क्षेत्र के नारायणपुर मौजा की जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सका है। एक तरफ किसानों की मांग है कि उन्हें पैसे बाजार मूल्य के आधार पर दिए जाएं, वहीं विभाग उन्हें राशि बस मुआवजे के तौर पर देना चाहता है। किसानों ने इसके लिए याचिका भी दायर की थी। किसानों और विभाग के बीच ऐसा पेच फंसा हुआ है कि अब तक नई रेल लाइन अधर में लटकी हुई है और समस्या का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा है। मॉनसून की बारिश से नदियां उफान पर है। प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वही बाढ़ और अन्य आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम एनसीसी कैडेट्स को ट्रेनिंग दे रही है। मुजफ्फरपुर में अमृत महोत्सव के तहत एनडीआरएफ की 9 बटालियन ने जिले के लगभग 70 एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण दे रही है, जिसमें महिला और पुरुष कैडेट्स शामिल हैं। इन्हें बाढ़, आपदा या दुर्घटना की स्थिति से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में दुर्घटना होने पर हड्डियों को व्यवस्थित, खून को रोकना, CPR देना, सांप काटने पर उपाय और बाढ़ की स्थिति में कैसे तैयारी करें, इन सभी की जानकारी दी गई। इस दौरान कैडेट्स भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आए। उनका कहना है कि अब वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। वहीं एनडीआरएफ 9 बटालियन के इंस्पेक्टर ने बताया कि इस ट्रेनिंग से इन्हें बहुत फायदा होगा। साथ ही ये कैडेट्स बाढ़ आने पर आम लोगों की सहायता करने के लिए सक्षम हो गए हैं। देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं बिहार में कोविड के बढ़ते केस ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि प्रदेश के कुल एक्टिव केस की संख्या 338 है, पर विभाग सावधानी बरतने की अपील कर रहा है।
लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं हैं। बढ़ रहे कोविड मामलों की संख्या के बाद भी लोग लापरवाह दिख रहे हैं। ट्रेनों में बढ़ रही भीड़ कोरोना को फिर से आमंत्रण दे रही है। दानापुर मंडल से गुजरने वाली ट्रेनों में लोग कोरोना से बचाव को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। लोगों के साथ साथ रेल प्रशासन भी कोविड को लेकर सरकार की सख्ती का इंतजार कर रहा है। इस भीड़ को देखिए, न किसी ने मास्क पहना है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ये भीड़ कोरोना को खुला आमंत्रण दे रही है। अगर इसी तरह की लापरवाही जारी रहेगी तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है, पर न तो इसकी चिंता रेलवे प्रशासन को है, न ही स्वास्थ्य विभाग को है। सावन के मौके पर रांची के पहाड़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए राजधानी ही नहीं दूर दराज के लोग भी यहां बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, जिसे देखते हुए पहाड़ी मंदिर में सावन के दौरान सुरक्षा सहित श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाता है। पिछले 2 सालों से कोविड-19 की वजह से मंदिरों में आने को लेकर लोगों को इजाजत नहीं दी थी। हालांकि इस वर्ष भी कोरोना का प्रभाव कुछ बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए इस बार भी प्रशासन की ओर से नियमों के साथ ही जलाभिषेक की अनुमति दी गई है। पहाड़ी मंदिर में इस साल अर्घा के माध्यम से ही जलाभिषेक किया जाएगा। वहीं इसके साथ ही अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में भी अर्घा के माध्यम से जलाभिषेक करने की योजना है। प्रशासन के फैसले का लोग भी स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी उचित फैसला हो वो प्रशासन ले।